71 नंबर क्वेश्चन, CNT 1908 की किस धारा में संयुक्त भूस्वामी संबंधी प्रावधान है? 257 कह रहा है। अब देखिए 239 से 256 तो अध्याय 18 में, अब 256 पार हो गया मतलब 257, तो 257 अध्याय 19 में देखने को मिलेंगे या नहीं। अब 19 में क्या है कि 239 से 200 क्या बोला जा रहा है, बता 18 में क्या बोला जा रहा है, 239 से 256, और अध्याय 19 में आप देखोगे तो 257 से अध्याय 19 में 257 से 271 257 से 271 याद रखें। तो 19 में ही कहा क्या गया है, अनुपूरक उपबंध है, अनुपूरक उपबंध याद रखेंगे। इसमें संयुक्त भूस्वामी के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। तो संयुक्त भूस्वामी अध्याय 19 चैप्टर 200 मतलब धारा 257 से 271, 257 से 271, तो धारा पूछ दिए तो पहला जो धारा है उसको आप टिक करने का काम जरूर से। तो चैप्टर 18 मुंडारी खुट्टी कट्टीदार, मुंडारी खुट्टी कट्टीदार 239 से 256, 19 संयुक्त भूस्वामी 257 से 271। ठीक है। CNT 1908 की किस धारा में यह प्रावधान कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी? तो 264 के अंतर्गत, 264 के अंतर्गत, और 264 किसके अंतर्गत, तो चैप्टर 19 मतलब अध्याय 19 और आर्टिकल मतलब धारा 257 से 271, 271, तो क्या इसके बीच आएंगे या नहीं आएंगे? ठीक है। 264 तो 264 में क्या कहा गया कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी। 264 याद रखेंगे। उपायुक्त के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? उपायुक्त के कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो 270 बताए 270 अगर देखा जाए तो 257 से 271, 257 से 271 और 21 अध्याय के अंतर्गत 19। तो इसको तो रटने का भी जरूरत नहीं क्योंकि 271 धारा ही है और 271 और अध्याय 19 ही है। तो 257 से 71 लास्ट वाला सिचुएशन है तो 19 चल रहा है। उसमें उपायुक्त के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किया गया। डीसी के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख धारा 270 में, धारा 270 में। CNT 1908 की अध्याय 8 की कुछ धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 66 क्या होगा जी? 66 याद रखने का काम करेंगे। 66 याद रखिए। CNT 1908 की अध्याय 8 की धाराओं को किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 8 में तो पट्टा और जोतो तो याद रखने का काम कर सकते हो, है ना। तो याद रखिए अध्याय 8 की कुछ धाराओं किस संविधान संशोधन के तहत? तो 66वें संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट
किस वर्ष में बिहार सरकार ने इस अधिनियम की धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित कर दिया। तो 1962 याद रखेंगे, 1962 याद रखें। बिहार सरकार ने इस अधिनियम की धारा 46 में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए भी जमीन अंतरण सुनिश्चित एवं पिछड़ी जातियों के लिए जमीन अंतरण सुनिश्चित कर दिया। तो 1952 में ही कर दिया। नेक्स्ट, 1908 की किस धारा में यह प्रावधान है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है? तो 49 याद रखें, धारा 49 भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है। तो देखिए 49 की बात करेंगे तो अध्याय 1 2, तो 1 में 1 से 3 और 2 में अगर देखा जाए तो 4 से 8, 3 में देखा जाए तो 9 से 15 है ना, 4 में देखा जाए तो 16 से 36 और उसके 5 में देखा जाए तो 37, फिर 6 में आप देखोगे आगे 38 से फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस भी थोड़ा सा करवाएगा। तो याद रखिए 39 में क्या है कि जनजातीय भूमि सहित अन्य सभी भूमियों का अंतरण उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति देता है। राज्य सरकार ने धारा 49 में कब संशोधन कर इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी वैध कर दिया है? तो 2016 में, ठीक है, 2016 में है ना। तो धारा आप देखोगे अभी 49 आपने देखा ही है ना, जनजाति भूमि से अन्य सभी भूमियों का अंतरण के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर 49 में ही बोला गया कि ये कब संशोधन कर इसे आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, CNT 1908 की धारा, ठीक है, तो देखेंगे कि किस धारा में मुंडारी खुट्टी कट्टीदारी को कुछ खास स्थिति में अंतरण की आज्ञा देता है, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपके यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? 78 का C 241 241। ठीक है, चलिए इसको रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद थोड़ा सा मतलब और 2 क्वेश्चन इसको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे SPT संथाल परगना एक्ट पर फोकस करने का काम करेंगे।